जुड़ नहीं पाए वो। हेलो, प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। सलीम रहबर साहब शायद दोबारा नहीं जुड़ पाए अभी तक, तो मैं वक्त का ख्याल रखते हुए अगले शोरा को आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हमारे और मेहमान शायर को हम सुनना चाहेंगे जनाब एच के झंझट साहब, जो अकोला महाराष्ट्र से आज हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ फरमा है। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान जी के तौर पे मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हुए आपके बारे में मुख्तसर में बताना चाहूँगा कि आप मज़ाहिया कलाम कहने में महारत रखते हैं। आप एक अच्छे नात को और एक गज़ल के बेहतरीन शायर भी हैं। अदबी खिदमात से आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। अपने मज़ाहिया कलाम को भी आप बड़ी संजीदगी के साथ अदा करते हैं और भी बहुत सी खूबियों के मालिक मोहतरम एच के झंझट साहब को मैं दावत सुकन पेश करना चाहूँगा मुनव्वर राणा साहब के एक मतलब और एक शेर के जरिए। अच्छा, कहा है कि मेरे दिल से रहबरी का शौक कम होने लगा। हाँ, रहबरी का शौक कम होने लगा। हर सियासी आदमी जब मोहतरम होने लगा। हर सियासी आदमी जब मोहतरम होने लगा और झूठ के मसनद नशी होने का ये अंजाम है। झूठ के मसनद नशी होने का ये अंजाम है। जिसने सच बोला उसी का सर कलम होने लगा। जिसने सच बोला उसी का सर कलम होने लगा। मोहतरम एच के झंझट साहब अपना कलाम पेश करें। स्वागत आपका। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। स्वागत है। मैं इस अदब सराय के तमाम कारकुनान हजरात का बेहद मशहूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े पेज पर जूम ऑनलाइन पर बुलाया है। लिहाजा मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी जाता हूँ, तो अपना एक मुख्तर 4 पंक्तियाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्यार से हर कलाम करता हूँ जी, प्यार से हर कलाम करता हूँ। काम ये सुबह शाम करता हूँ। काम ये सुबह शाम करता हूँ। प्यार से हर कलाम करता हूँ। काम ये सुबह शाम करता हूँ। चाहे कोई जवाब दे ना दे, मैं सभी को सलाम करता हूँ। जी जी, प्यार से हर कलाम करता हूँ। काम ये सुबह शाम करता हूँ। चाहे कोई जवाब दे ना दे, मैं सभी को सलाम करता हूँ। तो लीजिए, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब अपने आलिफ पर आता हूँ, क्योंकि हमारे तमाम शोरा ने बहुत अच्छी गजलें पढ़ी है। मैं भी देखता हूँ कि पीच मुझे कहाँ पे मिलती है और कैसे रन बनाऊं। वाह वाह। तो एक रन पेश कर रहा हूँ, देखिए पीच पर कि मैं अकेला ही चला था। मैं अकेला ही चला था। अकेला ही चला था जानिबे होटल मगर। अरे वाह, मैं अकेला ही चला था जानिबे मैं होटल अकेला मगर। ही चला था जानिबे होटल मगर। लोग साथ आते गए और बिल मेरा बढ़ता गया। अरे वाह, अरे वाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अकेला ही चला था जी, मैं अकेला ही चला था जानिबे होटल मगर। लोग साथ आते गए और बिल मेरा बढ़ता गया। और एक रन और देखिए, अगली बार चाहिए तो बता दीजिए। जरूर जरूर, इंशाल्लाह बुलाइए आप। हम भी आगे जाएंगे, बिल बढ़ाने आ जाएंगे हम भी। और एक रन देखिए, पीच जरा अच्छी लग रही मुझे कि टिफिन खाने का अपने यार हरदम साथ रहने दे। टिफिन खाने का अपने यार हरदम साथ रहने दे। न जाने जिंदगी की किस गली में भूख लग जाए। बहुत अच्छे, ये टिफिन खाने का अपने यार अपने साथ रहने दे। न जाने जिंदगी की किस गली में भूख लग जाए। और ये मेरी एक आदत शरीफा है, इनविटेशन की क्या जरूरत है। इनविटेशन की क्या जरूरत है। छुप छुपा के मैं घुस ही जाता हूँ। नहीं बात है,
इनविटेशन की क्या जरूरत है, शामियाना देखो खुश जाता हूँ। बहुत अच्छे। जी जी, आप शेर देखिए आगे का, 4 पंक्तियां आगे, 2 तो सुन लिया आपने कि इनविटेशन की क्या जरूरत है, छुप छुपा के मैं घुस ही जाता हूँ, रिस्क देना खुदा के हाथ में है, जैसा देता है वैसा खाता हूँ। अच्छा अच्छा है। ये इनविटेशन की क्या जरूरत है, छुप छुपा के मैं घुस ही जाता हूँ, रिस्क देना खुदा के हाथ में है, जैसा देता है वैसा खाता हूँ। तो देखिए अब 4-4 मिसरों से अपनी बात जी। तो मैंने सोचा था कि भाई हमद और नात के भी शेर के चलते भी शुरू में शोराए कराम कहते हैं मुशायरा शुरू करने से पहले या खुद आने से पहले, लेकिन कुछ गड़बड़ी ऐसी रही, हमारे सलीम रहबर साहब को देख लिया मैंने तो मैं भूल गया, मेरे अच्छे खासे दोस्त है वो। तो एक हमद का 1-2 शेर सुनिए शादाब साहब, हमद के शेर सुनिए, एक मज़ाहिया शायर किस तरीके से हमद बारगाह खुदा में पेश करता है, देखिए। तू है कार साज मैं फालतू, तू है कार साज मैं फालतू, तेरी शान जल जलालू, तू है कार साज, कामों को बनाने वाला, तू है कार साज मैं फालतू, तेरी शान जल जलालहू, किया दुनिया ने मुझे दर बदर, किया दुनिया ने मुझे दर बदर, तेरे दर पे आया बचश्म तर, जरा रखना मेरा ख्याल तू, तेरी शान जल जलालू, तू है कार साज मैं फालतू। तो इस अंदाज से मैं हमद के शेर भी कहा मैंने, पूरी तवील के चलते हुए हमद है, लेकिन मुख्तसर वक्त कम है और आखिर में नंबर लगा है, अच्छा हुआ, वरना अक्सर क्या होता है जिस भी कवि सम्मेलन में मैं जाता हूँ तो एक लट लेके आदमी मुशायरे में घुस जाता है। अब लोग उसकी लट को देखकर सब जाने लगते हैं, अरे बोले भाई तुम बैठे रहो, बोले मैं तो उस बेदिल को देख रहा हूँ कि उसका दिल कितना बड़ा है कि जो ऐसे शायर को बुलाया उसने। तो शेर सुनिए, 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। ना कोई तोप ना हथियार साथ लेके चलो, अरे वाह वाह, ना कोई तो ना कोई फौज ना हथियार साथ लेके चलो, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में शायरात भी बहुत अच्छा पढ़ रही थी वो, और उनका क्या भी देखने दिखाने में शबात भी बहुत अच्छी थी, मैं तो बहुत खुश हुआ उनको देखकर। तो एक 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई जो अपनी हुकूमत को मैं 4 पंक्तियां सौंप रहा हूँ कि न कोई फौज न हथियार साथ लेके चलो, मिले अगरचे तो चंद शायरात लेके चलो, न कोई फौज न हथियार साथ लेके चलो, मिले अगरचे तो चंद शायरात लेके चलो, शरत पे आज जरूरत है मेरी मानो तो, शरत पे आज जरूरत है मेरी मानो तो, ये शायरों की एक आधी जमात लेके चलो। न कोई फौज न हथियार साथ लेके चलो, मिले अगरचे तो चंद शायरात लेके चलो। मिले अगर तो के जवाब नहीं है, मिले अगर तो मिले भी तो। मिले अगर तो, वाह वाह झंझट साहब, क्या हुआ झंझट साहब भी गायब हो गए क्या? शायद आपके आते ही गायब हो गए। भाई को खोया उनका, शरत पे चलेगा, शरत पे नहीं, बटन दब गया माइक आवाज वाला, माइक ऑन करे सर, स्क्रीन से गायब हो गए। मुझे नजर आ रहे हैं माइक ऑन है, ऑफ है उनका, इनका माइक म्यूट हो गया है किसी तरह। अच्छा, माइक म्यूट हो गया है। झंझट साहब माइक खोल लीजिए। कहाँ माइक झंझट? खोल लीजिए, नीचे स्क्रीन पे टच करें आप, स्क्रीन
में किसी- कहीं भी टच करें नीचे साइड में हाँ हाँ माइक खुल गया, आ रही है आवाज? खुल गया, खुल हाँ जी गया, जी हाँ। जी हाँ जी झंझट तो होना ही था। झंझट से बाहर आ गए आप। अब देखिए, जी साहब। एक काफिये को 2 मर्तबा अलग अलग शेरों में इस्तेमाल किया मैंने, सुनिए। जी जी खुसूसन गजल के शुराए कराम जो बैठे हैं उनके लिए है ये जी अब साहब। बुजुर्गों की सफ में खड़ा कर दिया, अब बुजुर्गों की किस सफ सब में खड़ा में कर दिया। खड़ा कर दिया, मेरे बच्चों ने मुझको बड़ा कर दिया, अरे वाह। अब बुजुर्गों अरे वाह की वाह। सफ में खड़ा कर मेरे दिया, बच्चों ने मुझको बड़ा कर मेरे दिया। वाह वाह। बच्चों ने मुझको बड़ा कर दिया। और दूसरा रुख देखिए, दोस्तों ने मेरा कद बड़ा कर दिया, दोस्तों ने मेरा कद बड़ा कर दिया, सर के बल मुझको उल्टा खड़ा कर दिया, दोस्तों ने मेरा कद बड़ा कर दिया, सर के बल मुझको उल्टा खड़ा कर दिया, अब बुजुर्गों ने। और शेर सुनिए इसमें कि जिंदगी कट रही खिदमते खल्क में, जिंदगी कट रही खिदमते खल्क में, खिदमते खल्क में, जिंदगी कट रही, जिंदगी कट रही खिदमते खल्क में, काम जिस तिस का जो बन पड़ा कर दिया, जिंदगी कट। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। क्योंकि खोल रखा है मेरे जी का ब्योरो, ब्योरो खोल रखा है मेरे जी का, जोड़ जिसका भी जब बन पड़ा कर दिया, खोल रखा है मेरे जी का ब्योरो, जोड़ जिसका भी जब बन पड़ा कर दिया, दोस्तों ने मेरा कद बड़ा कर दिया। और खुसूसन इस शेर पे तवज्जो जाऊंगा आप हजरात की। खड़ा कर दिया। वाह जी जी। भीख देने का अंदाज तो देखिए, भीख देने का अंदाज तो देखिए, भीख देने का अंदाज तो देखिए, उसने सिक्का हवा में उड़ा कर दिया, भीख देने, जी जी जी, भीख देने का अंदाज तो देखिए। और शेर सुनिए इसमें कि नर्म गुफ्तार था, नर्म गुफ्तार था, नर्म गुफ्तार था, वो मिलनसार था, वो मिलनसार था, नर्म गुफ्तार था, सख्त हालात ने, सख्त हालात ने चिड़चिड़ा कर दिया। जी शुक्रिया शुक्रिया। नर्म गुफ्तार था, वो मिलनसार था, वो मिलनसार था, नर्म गुफ्तार था, सख्त हालात ने, सख्त हालात ने चिड़चिड़ा कर दिया, सख्त हालात ने चिड़चिड़ा कर दिया। झंझट साहब वाह। जी जी जी। और देखिए अपने घर में चलता हूँ अब। घर में चल रहा हूँ मैं अपने। किरकिरी एहलिया की ये बच्चों की जिद, ये बच्चों की जिद, किरकिरी एहलिया की
ये बच्चों की जिद की किरकिरी अहलिया की बच्चों की जिद। इंटरनेट ने कुछ नेटवर्क ने किरकिरी कर दी लगता है। फिर किसी झंझट में फंस गए आप। झंझट खड़ा कर दिया। झंझट साहब झंझट में मुब्तला है। नेटवर्क की कुछ इशू हो गया लगता है। फिर आगे कासिम साहब आगे बढ़ाइए। कासिम साहब वही कर रहा हूँ मैं। झंझट साहब बीच में आ जाए तो उनको शायद उनकी अहलिया आ गई। जी जी जी, क्योंकि वो अहलिया आपको बार बार याद कर रहे थे। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ आज के इस प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी मोहतरमा मधुमन जी, जो पटियाला पंजाब से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप एक रिटायर्ड टीचर हैं। आपकी पैदाइश फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुई। 2013 से अदबी सफर की शुरुआत हुई और कई असनाफ सुखन जैसे गजल, नज्म, गीत, दोहे, छंद, माहिए वगैरह में आप सबा आजमाई करती रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था महिला काव्य की आप सदर हैं। आपके 3 काव्य संग्रह, 4 गजल संग्रह, क्या बात है, काव्य संकलन में भी आपका कलाम प्रकाशित हो चुका है। उसके अलावा अनेक संस्थाओं से आप सम्मानित भी हैं। आपकी अदबी खूबियां बेमिसाल हैं। और अब मैं आपको अपना कलाम पेश करने के लिए दावत सुखन पेश करने जा रहा हूँ। इस मतलब और शेर के जरिए कि यह हम जो हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, ये हम जो हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामा बर को देखते हैं। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको देखते हैं। शेर के जरिए मैं आपको अपना कलाम पेश करने के लिए मदू करता हूँ। तो आप तो मुझे भी उठ के बैठना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतने पुरखुलूस अंदाज में मुझे बुलाने के लिए, और अदबी सराय बीकानेर संस्था का और मैं आप सभी का, जो एडमिन पैनल के सभी लोग हैं, और आदरणीय बेदिल सर का मैं तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। और उनके जन्मदिन पे 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, गीत गजलों की महफिल सजाते रहे। बहुत शुक्रिया। है हमारी यूं ही हर बरस, ये दुआ है हमारी यूं ही हर बरस, जन्मदिन आपका सब मनाते रहे, आपका सब मनाते रहें। तो आप हंसते मुस्कुराते रहें और गीत गजलों की महफिल सजाते रहें। शानदार। एक खते कलाम करती हूँ, बड़ी खूबसूरत आवाज है आप लगनी इसके हिसाब से लग रहा है बहुत छोटी कोई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सदर मोहतरम की इजाजत से मैं अपना कलाम शुरू करती हूँ। तो देखिएगा, एक मतला 2 शेर कहती हूँ कि सिर्फ रंजो अलम रह गए, सिर्फ रंजो अलम रह गए, जीस्त में गम ही गम रह गए। और शेर देखिएगा, कद्र करते थे रिश्तों की जो, कद्र करते थे रिश्तों की जो, अब वो किरदार कम रह गए। इसके साथ जुड़ करके ये शेर देखिएगा कि हम किसी से गिला क्या करें, हम किसी से गिला क्या करें, हम ही कब अब वो हम रह गए। क्या कहने, क्या कहने, हम रह गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब एक गजल रखती हूँ जी। मतलब यूं है, एक लम्हा दर्द की लंबी कहानी दे गया,
एक लम्हा दर्द की लंबी कहानी दे गया, उम्र भर के वास्ते आंखों में पानी दे गया। एक लम्हा दर्द की लंबी कहानी दे गया, उम्र भर के वास्ते आंखों में पानी दे गया। और शेर देखिएगा, दर्द दिल आंसू कसक बेचैनियां तन्हाइयां, दर्द दिल आंसू कसक बेचैनियां, कितने मेहमानों की पल वो मेजबानी दे गया, मेहमानों की पल वो मेजबानी दे गया। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। और जिंदगी भर साथ चलने की कसम को तोड़कर, जिंदगी भर साथ चलने की कसम को तोड़कर वो हमारे दिल को कितनी बदगुमानी दे गया, हमारे दिल को कितनी बदगुमानी दे गया। बहुत शुक्रिया। और धूप है सर पर कड़ी और कोई साया भी नहीं, वाह वाह वाह। धूप है सर पर कड़ी और कोई साया भी नहीं, वक्त हमको हाय कैसी जिंदगानी दे गया, जिंदगानी दे गया। बहुत शुक्रिया। और तलखी तन्हाई से हमको बचाने के लिए, तलखी तन्हाई से हमको बचाने के लिए वो हमें यादों की अपनी साएबानी दे गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा, अब तो ख्वाबों के भी आने पर पाबंदियां, अब तो ख्वाबों के भी आने पर लगी पाबंदियां, कौन पलकों को मेरी ये पासबानी दे गया, पलकों को मेरी ये पासबानी दे गया। और गजल का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुछ देता न देता पर ये ज़ौक़े शायरी, और कुछ देता न देता पर ये ज़ौक़े शायरी, जिंदगानी को मेरी मधुमन रवानी दे गया। और कुछ देता न देता पर ये ज़ौक़े शायरी, जिंदगानी को मेरी मधुमन रवानी दे गया, जिंदगानी को मेरी मधुमन रवानी दे गया। एक लम्हा दर्द की लंबी कहानी दे गया, उम्र भर के वास्ते आंखों में पानी दे गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब एक और गजल से जोड़ती हूँ, देखिएगा सुनाए जी। एक ये गजल करती हूँ, उसके बाद दो चार शेर कह दूंगी। इसके बाद, गम के पन्नों का कुछ हिसाब नहीं, गम के पन्नों का कुछ हिसाब नहीं, और खुशियों का एक भी बाब नहीं, गम के पन्नों का कुछ हिसाब नहीं, और खुशियों का एक भी बाब नहीं, खार ही खार है मुकद्दर में, अपने हिस्से में एक गुलाब नहीं, मुकद्दर में अपने हिस्से में एक गुलाब नहीं। बहुत शुक्रिया। और कब किसे कितना क्या कहाँ देगी, कब किसे कितना क्या कहाँ देगी, जिंदगी का कोई निसाब नहीं। कब किसे कितना क्या कहाँ देगी, जिंदगी का कोई निसाब नहीं। और एक झटके में बदल देता है जहाँ, एक झटके में बदलता है जहाँ, वक्त का भी कोई जवाब नहीं। एक झटके में बदलता है जहाँ, वक्त का भी कोई जवाब नहीं। और एक शेर ये भी देखिएगा कि जिंदगी हर सबक सिखाती है, जिंदगी हर सबक सिखाती है, इससे बेहतर कोई किताब नहीं। सच्चा शुक्रिया। जिंदगी हर सबक सिखाती है, इससे बेहतर कोई किताब नहीं। और दिल में है जो वही है चेहरे पर, दिल में है जो वही है चेहरे पर, हमने ओढ़ा कभी हिजाब, हमने ओढ़ा कभी हिजाब नहीं। और एक ये शेर तवज्जो चाहूंगी, देखिएगा
जिंदगी खत्म हो गई है क्या? अच्छा मिश्रा, जिंदगी खत्म हो गई है क्या? क्या बात है। आंखों में कोई ख्वाब नहीं, अच्छा है, बहुत जिंदगी अच्छा है, खत्म हो बहुत गई है क्या? बहुत मेरी अच्छा है। आंखों में कोई ख्वाब नहीं। ख्वाब ना हो तो उसके बिना जिंदगी खत्म ही बिल्कुल लगती बिल्कुल। है। तो सही बात है। जिंदगी खत्म हो गई है क्या? मेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं। और गजल का मक्ता रखती हूँ। बुझ चले हैं चिराग अब मधुमन, बुझ चले हैं चिराग अब मधुमन, इनमें अब रोशनी की ताब नहीं, इनमें अब बहुत रोशनी अच्छा, की बहुत ताब बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छी गजल, बहुत बहुत शुक्रिया। म्यारी और मुरस्सा गजल सुनाई आपने। और बहुत जितना शुक्रिया। अच्छा दी आप लिखती हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा आपको सुनकर लगा। पहली बार सुना आपको, मजा आ थैंक यू गया। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और एक ताजा गजल कल ही हुई है, उसको कोशिश करती हूँ तरन्नुम में करने की। जी जी जी, पाने की आरज़ू में क्या कुछ गंवा रही है, वाह वाह। जाना किधर था हमको, किस समत जा इंतजार रहे है। हैं। वाह वाह वाह, जाना था हम। बहुत शुक्रिया। और जी। दीवानगी तो देखो, नफरत की आग में हम अपना ही घर जलाकर खुशियां मना रहे हैं। अपना ही घर क्या जलाकर बात है। खुशियां मना रहे हैं। वाह बहुत वाह। शुक्रिया। दीवानगी तो देखो, नफरत की आग में हम आग में अपना ही घर अपना ही घर जलाकर जलाकर खुशियां खुशियां मना मना रहे रहे हैं। हैं। वाह वाह। और शेर देखिएगा, जी फूलों इरशाद। के साथ कांटे होंगे ये लाजमी है, फूलों के साथ फूलों के कांटे साथ कांटे होंगे ये ये लाजमी है। लाजमी है, फूलों के साथ कांटे होंगे होंगे ये ये लाजमी है। लाजमी है, क्यों आप इनसे नाहक दामन छुड़ा रहे अरे वाह वाह वाह। क्या बात है। क्यों आप बहुत इनसे शुक्रिया। नाहक दामन बहुत बचा रहे शुक्रिया। हो। और एक ये भी हकीकी शेर है, देखिएगा कि दिन रात खप के हम सब आसाइशों के पीछे, दिन रात खप के हम सब आसाइशों के आसाइशों पीछे, के पीछे, दिन रात खप के हम सब आसाइशों के आसाइशों के पीछे, आसान जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। क्या बात। आसान जिंदगी जैसा को हमको मुश्किल लगता बना है कि रहे हैं। आसाइश वाह वाह। हमारी जिंदगी आसान कर रही है, क्या नहीं मिश्रा, मुश्किल आसान करती हैं। जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। तो वाह दिन वाह रात वाह। खप के हम सब आसाइशों के पीछे आसान आसान जिंदगी जिंदगी को को मुश्किल मुश्किल बना बना रहे रहे हैं। हैं। और शेर देखिएगा, 2 दिन की जिंदगी है छोटा सा रास्ता है, अरे वाह। 2 2 दिन दिन की की जिंदगी है, जिंदगी है छोटा सा छोटा सा रास्ता है। रास्ता है, 2 दिन की जिंदगी है छोटा सा छोटा रास्ता। सा रास्ता है, बेकार ही हम इतना सामा जुटा रहे हैं। क्या बात है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। वाह वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, छोटी सी जिंदगी बहुत है। शुक्रिया। और अब वाह। शेर देखिएगा, इनसे ही तो हमारी पहचान है मुकम्मल, इनसे ही तो हमारी हमारी पहचान पहचान है। है मुकम्मल, इनसे ही तो हमारी पहचान है मुकम्मल, अपनी विरासतों को हम क्यों भुला रहे अरे वाह। हैं, अपनी विरासतों को हम क्यों भुला रहे हैं। तो वाह वाह। हमारी पहचान है मुकम्मल, वाह अपनी वाह। विरासतों को हम क्यों भुला रहे क्यों हैं। भुला रहे वाह हैं। वाह। अपनी और गजल विरासतों का को हम मक्ता क्यों रखती भुला हूँ, रहे हैं। देखिएगा, जी इरशाद। एक बार सोचिए तो तहजीब अपनी खोकर, सोचिए तो तहजीब अपनी खोकर, तो तहजीब तहजीब अपनी खोकर, एक बार सोचिए तो तहजीब अपनी खोकर, अपनी जड़ों को मधुमन हम क्यों हिला अरे रहे वाह। हैं। अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा मधुबन साहिबा ने बेहतरीन और उम्दा कलाम पेश किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आप इसी तरह अच्छे से अच्छा कलाम कहती रहें और इसी तरह अदब की महफिलें
सजाती रहें, अपने अच्छे कलाम से महफिलों को परवान चढ़ाती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ लाई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इसमें शामिल करने के लिए आप सबका शुक्रिया। जी जी जी, ये आपकी इज्जत है ना जी। अब हम उस मुकाम पर आ चुके हैं जब हम एक ऐसी शख्सियत को सुनना चाहेंगे जिनके एजाज में आज का ये मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है अदब सराय की। अदब सराय बीकानेर को एक ऐसी अजीम शख्सियत का हाथ हमारे सर पर है, उनकी दुआएं हमें मिलती रहती हैं। मोहतरम डॉक्टर किशन कुमार बेदिल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। अदब की दुनिया में बेदिल साहब बहुत ही लंबे वक्त से अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शेर व शायरी के अलावा आप शेर व शायरी में लोगों को सिखाने का लिए भी आप फन उरूज की तरफ भी आप खूब काम कर रहे हैं। और डॉक्टर किशन कुमार बेदिल साहब गंगा जमनी तहजीब के हामी हैं। शायरी कहा जाता है जो उर्दू जबान है वो किसी मजहब की खास जबान नहीं है, बल्कि एक हर एक हिंदुस्तानी की जबान है। मैं कहूँगा हर एक पूरी दुनिया में जो भी रहते हैं उन सब की जबान है। शायरी जबानों को जोड़ने का काम करती है और जोड़ने का काम ही करते हैं बेदिल साहब। आप जितना प्यार हिंदी जबान से करते हैं उससे भी ज्यादा मोहब्बत आपको उर्दू जबान से है। ये उर्दू अदब के लिए आपका बहुत अजीम प्यार है, मोहब्बत है। और कहना चाहूँगा आपके बारे में, आपने बीकॉम एवं साहित्य सुधाकर की डिग्रियां हासिल की, उम्दा तालीम, बेहतरीन तालीम हासिल की। आपके अब तक 3 गजल संग्रह सामने आ चुके हैं मंजर आम पर, जिनमें मोम का घर, हथेली पर सूरज और पीली धूप, ये सभी बहुत ही मकबूल हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अरूज पर भी आपने खूब काम किया है। एक किताब भी आई है गजल, रदीफ, काफिया और व्याकरण नाम से। अदब सराय बीकानेर के सरपरस्त के तौर पर हमेशा आपका साथ हमें मिलता रहा है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इसी तरह आपका साथ हमें मिलता रहेगा। तो मैं आपकी खिदमत में एक मतला और एक शेर पेश करके आपको अपना कलाम बलागत निजाम पेश करने के लिए मदऊ करना चाहूँगा। कहता हूँ कि दुनिया की ही राह पे आखिर रफ्ता रफ्ता आना होगा। दुनिया की ही राह पे आखिर रफ्ता रफ्ता आना होगा। दर्द भी देगा साथ कहाँ तक, बेदिल ही बन जाना होगा। क्या बात। दर्द ही देगा साथ कहाँ तक, बेदिल ही बन जाना होगा। और हम तो फसाना कहकर अपने दिल का बोझ उतार चले। हम तो फसाना कहकर अपने दिल का बोझ उतार चले। तुम जो कहोगे अपने दिल से वो कैसा अफसाना होगा। तुम जो कहोगे अपने दिल से वो कैसा अफसाना होगा। मोहतरम बेदिल साहब आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें और अपने ख्यालात से भी हम सबको नवाजें। आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आपका इस्तकबाल है जनाब कासिम बीकानेरी साहब। और आप तमाम हजरात का मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने आज मेरा दिन बना दिया। आप सब लोगों की शुभकामनाएं और दुआएं इतनी ज़्यादा आज मुझे मिली हैं कि मेरे अल्फाज भी शुक्रिया अदा करने के लिए कम पड़ गए हैं। जी तशरीफ लाइए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब अमीन जसपुरी साहब, मेरे मुखलिस दोस्त हैं जिन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की और आज के इस मुशायरे की सदारत के लिए आपने मंजूरी दी। एक मतला और एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे अजीज मेरा दिल टटोल कर माने, हाय हाय हाय, मेरे अजीज मेरा दिल टटोल कर माने, मेरे अजीज मेरा दिल टटोल कर माने, मुझे वफा की तराजू में तोल कर माने। अरे वाह वाह, क्या बात, क्या बात। मुझे वफा की तराजू में तोल कर माने। मेरे अजीज मेरा दिल टटोल कर माने, मुझे वफा की तराजू में तोल कर माने। क्या बात। और निकाल ली मेरे अश्कों ने दुश्मनी मुझसे, निकाल ली अश्कों ने दुश्मनी मुझसे, मेरे अश्कों ने दुश्मनी मुझसे।
तमाम राज मेरे दिल के खोल कर माने। अरे वाह, वाह, क्या कहना है? मेरे अशकों ने दुश्मनी मुझसे, तमाम राज मेरे दिल के खोल कर माने। वाह साहब, जी साहब, वाह। और ये 4 मिसरे देखिएगा कि जो पढ़ सके तो तजुर्बात के निशान पढ़ ले। हाय हाय हाय, जो पढ़ सके तो तजुर्बात के तो निशान पढ़ सके तो तजुर्बात के निशान पढ़ ले। तू चंद लफ्जों में सदियों की दास्तां पढ़ ले। अरे वाह, तो पढ़ सके तो तजुर्बात के निशान पढ़ ले। तू चंद लफ्जों में सदियों की दास्तां पढ़ ले। और कुछ और पढ़ने की ख्वाहिश नहीं रहेगी अगर, कुछ और पढ़ने की ख्वाहिश नहीं रहेगी अगर तू वालिदैन के चेहरों की झुर्रियां पढ़ ले। वालिदैन के चेहरों की झुर्रियां पढ़ ले। क्या बात है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए ये 4 मिसरे के अब लोग चल रहे हैं जमाने के साथ साथ। अब लोग चल रहे हैं जमाने के साथ साथ, हम भी बदल रहे हैं जमाने। अरे वाह वाह वाह, क्या मतलब है, वाह चल वाह। रहे हैं जमाने के साथ साथ, हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। और कुछ आप अपने आप में नरमी दिखाइए। पत्थर पिघल रहे हैं, अरे वाह, अरे वाह, पिघल रहे हैं पत्थर पिघल रहे हैं जमाने के साथ साथ। और सभी फूलों में कलियां बोलती हैं। सभी फूलों में कलियां बोलती हैं। समुंदर में भी नदियां बोलती हैं। समुंदर में भी फूलों में कलियां बोलती हैं। समुंदर में भी नदियां बोलती हैं। और मैं लम्हा हूँ, मुझे महसूस करना, मेरे शेरों में सदियां बोलती हैं। महसूस करना, मेरे शेरों में सदियां बोलती